कल ही कह दिया गया था लोगों द्वारा कि अगर लंबी डेट लगती है तो इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इन लोगों की गलती होगी। आखिर क्या था ये? दूसरी बात यह है कि मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोग समझ लीजिए कि 13/156 अभी भी स्वतंत्र है। उस पर लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल दी जाए। आप अपने तरीके से काम करिए। ऐसा नहीं है कि 13/156 का रास्ता बंद हो गया है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये भी आप समझ लीजिएगा कि यदि 12 जुलाई को ये केस मेंशन हो गया होता तो आज ये स्थिति देखनी नहीं पड़ती। ये केस पटरी से नहीं उतरता। ना ही 24 मई को मेंशन कराया गया और ना ही जो है 12 जुलाई को मेंशन कराया गया, तब जाकर के ये स्थिति पैदा हुई है। और उसके बाद हमने इंतजार करा, 20 तारीख का भी इंतजार करा, 21 तारीख की कॉज लिस्ट का भी इंतजार करा। उस समय खुद ही कह रहे हैं कि हम लिस्टिंग एप्लीकेशन डालेंगे, और यहाँ जो है लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल दी तो उसमें अब पूरे तरीके से जो है बदनाम किया जा रहा है। एक बात आप सभी लोग समझ लीजिए, क्या इसके अलावा कोई अन्य प्रक्रिया भी थी? जब केस अनलिस्टेड हो गया है तो उसके अलावा कोई और प्रक्रिया नहीं थी, लिस्टिंग एप्लीकेशन की ही थी। और ऐसा नहीं है कि अभी रास्ते बंद हो गए 13/156 के। 13/156 पे आप जो है अपना प्रयास कर सकते हैं। आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता अगर जो है 12 जुलाई को केस मेंशन करा दिया गया होता तो। ये बात अभी समझ लीजिए, ऐसा नहीं है अभी सारे रास्ते बंद हो गए और हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। बस ये है कि आप सब लोग जो है उल्टी बात करेंगे, सब लोग जो है वही चीज कहेंगे। लोग कह रहे हैं कि हमारे वकील साहब वहां उपस्थित नहीं थे। अगर हमारे वकील साहब वहां उपस्थित थे लेकिन वो सीनियर्स के सामने कैसे बोल सकते? अगर वो मान लीजिए नहीं भी थे, मैंने उसी समय वकील साहब को वीडियो कॉल किया और मैंने वीडियो कॉल करके जो है क्या नाम उनका स्क्रीनशॉट भी लिया। मैंने पूछा आप कहाँ हो, तो वो बोल रहे थे कि मैं तो कोर्ट में ही हूँ। अगर मान लीजिए वकील साहब नहीं थे तो बाकी और लोग तो थे, उससे क्या मतलब है? लिस्ट आप किसी भी अधिवक्ता से, जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन लोगों से इस विषय में आप जानकारी ले सकते हैं। उनसे पूछिए एक बार कि एक बार केस अनलिस्टेड हो जाए तो लिस्टिंग एप्लीकेशन के अलावा कोई और प्रोसेस होता है क्या? या देखिए 13/156 पे हमारी कनेक्टेड याचिका थी, हमने उस पर अपनी ये प्रक्रिया अपनाई। आप भी अपना लीजिए, अभी कोई रास्ते बंद तो हुए नहीं है। और बाकी किसी के लिए कुछ भी, मनु सिंह कटियार थोड़ा तमीज से बात कर ले, समझ में आ गया ना? गलत शब्द वही यूज करते हैं जो गलत होते हैं, ठीक है ना? मैं ऐसे गलत शब्द जो है तो जैसे यूज नहीं कर सकता हूँ, समझ में आ गया? फालतू बकवास ना कर, सुअर जैसा मुंह अपना देख तू। तो 13/156 के रास्ते बंद नहीं हुए, बाकी हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? एक गलती आज सब लोगों को दिख गई, जिसकी कल ही प्लानिंग हो गई थी कि अगर लंबी डेट लगती है तो सारा ठीकरा इन लोगों पर फोड़ा जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन 12 जुलाई को डेट मेंशन नहीं कराई गई और जिस वजह से ये केस ट्रैक से हट गया वो शायद किसी को नहीं पता। क्या बर्बाद? आकांक्षा जी अभी लाइव से जुड़े हो ना? मैंने बता दिया है 13/156 के रास्ते बंद नहीं हुए हैं अभी। आप करिए। और फिर आदेश इस तरीके से आता है कि मान लीजिए जुलाई के अंदर सुनवाई हो जाए तो जो प्रीवियस ऑर्डर है उस प्रीवियस ऑर्डर पर वो जो है मतलब हावी होगा, जो न्यू ऑर्डर आएगा। कर सकते हैं उस प्रक्रिया को, प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। और देखिए जिस तरीके से डॉक्टर की बात डॉक्टर ही बता सकता है, उसी तरीके से वकील की बात वकील ही बता सकता है। आप लोग किसी भी वकील से राय ले लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए कि किस तरीके से इस प्रक्रिया को किया जा सकता था, इस प्रक्रिया के अलावा भी कोई रास्ता था क्या? तब आपको पता चलेगा कि हाँ कौन ठीक है कौन गलत है, क्या ठीक है क्या गलत है, आप बेहतर समझ सकते हैं। तो एक दिन पहले ही 12 जुलाई के बाद हम लोगों ने 20 तारीख का इंतजार किया, 21 तारीख का इंतजार किया। लिस्टिंग एप्लीकेशन क्या हमने डाल दिया? हमने बहुत गलत काम कर दिया क्या? हम भी तो ये चाहते कि जल्दी सुनवाई हो। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।